दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने अपनी तैयारियों को जबरदस्त तरीके से अंजाम देते हुए अब एक मेगा डील की घोषणा की है। जी हां दोस्तों, वायुसेना अब करेगी 114 लड़ाकू विमानों की डील। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए इनमें से 96 फाइटर जेट्स का निर्माण जो है दोस्तों भारत में ही होगा। इंडियन एयरफोर्स ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू भी कर दिया है। क्या है ये पूरी खबर, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि भारत अब अस्त्र मिसाइल का एडवांस वर्जन भी बना रहा है, जिससे कि 300 किलोमीटर दूर बैठा टारगेट भी अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। भारत की तीनों सेनाएं अपनी तैयारियों को जबरदस्त तरीके से बढ़ावा दे रही है और ये चीन और पाकिस्तान को अभी से खटक रहा है। इन सभी खबरों के बारे में दोस्तों डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको, लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, जीएस मोटिवेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेक इन इंडिया को गति देने के लिए भारतीय वायुसेना भारत में ही करीब 100 एडवांस फाइटर जेट्स बनाने की योजना बना रही है। इस योजना के लिए एयरफोर्स ने ग्लोबल विमान निर्माताओं के साथ बातचीत शुरू भी कर दी है। सेना के उच्च सरकारी सूत्रों ने जानकारी दी है कि ऐसा पहली बार होगा कि प्रोजेक्ट का करीब 70% पेमेंट भारतीय मुद्रा में ही किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत भारत में ही 96 विमान बनाए जाएंगे। इसमें 36 का पेमेंट भारतीय और विदेशी मुद्रा में किया जाएगा, जबकि 60 विमानों का पेमेंट केवल भारतीय मुद्रा में ही किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स 114 विमानों को खरीदने की भी योजना बना रहा है। इससे सेना की लड़ाकू क्षमता तो बढ़ेगी ही, साथ ही मिक्स सीरीज के विमानों को भी बदला जाएगा। प्रोजेक्ट की शुरुआती 18 विमान विदेशी वेंडर से लिए जाएंगे। एक कंपटीशन के तहत इन विमानों का ट्रायल किया जाएगा, उसके बाद ही उन्हें चुना जाएगा। इस प्रोजेक्ट की दौड़ में बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, MIG और साम जैसी कंपनियां हैं। इस प्रोजेक्ट के 3 साल में पूरा होने की उम्मीद है। इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार 2017 में विदेशी OEM से 126 नए लड़ाकू जेट खरीदने के लिए मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इनका टेंडर जारी किया था, लेकिन टेंडर में आई कुछ समस्याओं के चलते MMRC प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया था। हालांकि सरकार ने इसकी बजाय 36 राफेल जेट लेने का फैसला किया था और अब दोस्तों भारतीय वायुसेना 114 लड़ाकू विमानों को सेना में शामिल करने की योजना बना रही है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इनमें से 96 विमान भारत में तैयार किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए चुने गए विदेशी वेंडर से इंपोर्ट यानी आयात किए जाएंगे। इस पहल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना को बढ़ावा मिलेगा। बाय ग्लोबल एंड मेक इन इंडिया स्कीम के तहत भारतीय वायुसेना 114 मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट हासिल करने की योजना बना रही है। इस स्कीम के तहत भारतीय कंपनियों को एक विदेशी विक्रेता के साथ पार्टनरशिप करने की अनुमति होगी। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में विदेशी विक्रेताओं के साथ बैठक की थी और उनसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के तरीकों को लेकर बातचीत की थी। प्लानिंग के मुताबिक शुरुआती 18 फाइटर जेट्स के आयात के बाद अगले 36 लड़ाकू विमानों का निर्माण देश के अंदर किया जाएगा। इसके लिए भुगतान विदेशी करेंसी और भारतीय करेंसी में किया जाएगा। इंडियन करेंसी में भुगतान विक्रेताओं को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का 60% लाभ हासिल करने में मदद करेगी। भारतीय वायुसेना को अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन से टक्कर लेने के लिए 114 लड़ाकू विमानों पर बहुत हद तक निर्भर रहना पड़ेगा। आपको बता दें दोस्तों कि फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल लड़ाकू विमानों ने साल 2020 में गहराए लद्दाख संघर्ष के दौरान चीनी सैनिकों पर भारतीय सैनिकों की बढ़त को बनाए रखने में काफी मदद की थी। हालांकि विमानों की सिर्फ इतनी संख्या काफी नहीं है देश की सुरक्षा के लिए, और ज्यादा विमानों की मौजूदगी और इसका निर्माण जरूरी है। सेना ने पहले ही 83 LCM-1 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दे रखे हैं।
हालांकि अभी भी ज्यादा संख्या में शक्तिशाली विमानों की जरूरत है और अभी ने 114 लड़ाकू विमानों और एमका के आ जाने के बाद भारतीय वायुसेना विश्व की टॉप 3 वायुसेना में शामिल हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। दरअसल दोस्तों, हमारी भारतीय सेना, हमारी इंडियन आर्मी जो सरहदों पर हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए डटकर खड़ी रहती है, उनको सपोर्ट करने के वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों चलते हैं आप दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, भारत अस्त्र मिसाइल के 2 एडवांस वेरिएंट विकसित कर रहा है, जिनमें से एक तैयार होने पर 160 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है और दूसरी लगभग 300 किलोमीटर पर स्थित टारगेट पर हमला कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अस्त्र MK2 और MK3 मिसाइलों का अगले साल या 2024 में परीक्षण किए जाने की संभावना है। ये प्रोजेक्ट रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के चल रहे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। मौजूदा अस्त्र मिसाइल यानी कि MK1 वेरिएंट की रेंज करीब 100 किलोमीटर है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना को अस्त्र MK1 मिसाइलों और उनसे संबंधित उपकरणों से लैस करने के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BPL के साथ 3000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के रिटायर्ड महानिदेशक एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने कहा कि वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अस्त्र MK2 और MK3 जैसी मिसाइलों का विकास करना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही अधिकारियों ने कहा कि अस्त्र MK1 मिसाइल को सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के साथ पूरी तरह से एकीकृत कर दिया गया है और अब ये तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमान सहित अन्य लड़ाकू विमानों की क्षमताओं में इजाफा करेगी। साथ ही नौसेना के MiG-29 के लड़ाकू विमान, जो भारत के एकमात्र विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य से संचालित होते हैं, उनमें भी अस्त्र MK1 मिसाइल से उनको लैस किया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।